हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डन। इंडिया और इजराइल ने एक नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। यस, न्यू बिगिनिंग्स विद न्यू कंट्रीज हो रहा है, बट ये डील इतनी बड़ी क्यों है? एंड गोल इज रीचिंग न्यू ऑल टाइम हाइज डे आफ्टर डे। बट ये रैली क्यों आ रही है? इज दिस अ टाइम टू बी कॉशियस, या और भी नए ऑल टाइम हाई बन सकते हैं? हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले, इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 8 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में इंडिया और इजराइल ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया, जिससे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी और इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने फॉर्मलाइज किया। अब विजिट का स्कोप समझते हैं। इजरायली डेलीगेशन का प्रोग्राम दिल्ली, मुंबई और गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है वहां तक था, जहां पर उनकी मीटिंग्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से भी प्लान की गई थी। ये डील इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि इजराइल पहले OECD मेंबर बन गए थे, जिसके साथ इंडिया ने अपने नए मॉडल ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंदर एक इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया था, जो 2016 के बाद वाला इंडिया मॉडल BIT प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। हमारे इजराइल के साथ एक पुराने अग्रीमेंट था और अब ये एक नया अग्रीमेंट हुआ है। ये नया अग्रीमेंट BIA 1996 को इंडिया इजराइल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिप्लेस करता है, जिसे इंडिया ने 2017 में अपनी पॉलिसी ओवरऑल के दौरान टर्मिनेट किया गया था। इसीलिए अब दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को एक फ्रेश, अपडेटेड और प्रेडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क मिलता है। Now, what are the core objectives of this treaty? Agreement में मेन ऑब्जेक्टिव बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर, प्रेडिक्टेबल और डिस्प्यूट सेफ बनाना है, ताकि इंडियन कंपनीज इजराइल में और इजरायली कंपनीज इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल डिप्लॉय करते वक्त कॉन्फिडेंट फील करे। अब इन्वेस्टर्स को मिलने वाले प्रोटेक्शंस। ट्रीटी इन्वेस्टर्स को फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देने का अश्योरेंस देती है। एक्सप्रोप्रिएशन, जब सरकार की एसेट को अक्वायर करे के अगेंस्ट क्लियर सेफगार्ड्स प्रोवाइड करती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन को रूट करती है एंड पॉलिसी और रेगुलेशंस पर ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी एम्फसाइज करती है। फंड्स के स्मूथ रीपैट्रिएशन या ट्रांसफर को फैसिलिटेट करती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में हुआ लॉस के लिए कंपनसेशन के रूल्स डिफाइन करती है। अब ट्रेड और कैपिटल आउटफ्लोज पर क्या इम्पैक्ट होगा? अभी तक क्यूमुलेटिव बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स लगभग $800 मिलियन के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा था, जबकि एनुअल बायलैटरल ट्रेड रफली $4 बिलियन के लेवल पर चल रहा था, और ये बस BIA के बाद एक्सेलरेट हो सकता है। अब नंबर्स का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 2000 से लेकर 2025 के बीच इंडियन कंपनीज ने इजराइल में लगभग $443 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जबकि इजराइल की FDI इंडिया में तकरीबन $334 मिलियन रही है, जो अब इस नई लीगल सर्टेनिटी के बाद आगे और तेजी से बढ़ने की कोशिश करती है। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स जहां कोलैबोरेशन बढ़ेगा, दोनों तरफ से फिनटेक इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन अलाइनमेंट और डिजिटल पेमेंट्स कनेक्टिविटी पर एक्टिवली काम करने की कमिटमेंट दिखाई है, जबकि साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, इनोवेशन और हाई टेक जैसे सेक्टर्स में एग्जिस्टिंग सिनर्जीज को डीपन करने की प्लानिंग है। अब ओल्ड वर्सेस न्यू प्रैक्टिकल टेक अवे देखते हैं। पहले की BIT में ब्रॉड, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट और MFN जैसे क्लॉजेस काफी एक्सपेंसिव होती थी, जबकि नए ट्रीटीज उन्हें कैलिब्रेट करके नेशनल ट्रीटमेंट, टारगेटेड प्रोटेक्शन और लोकल गारंटीज फर्स्ट प्रिंसिपल पर फोकस करती है, ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी रहे और सॉवरेन पॉलिसी स्पेस भी सेफ रहे। आगे क्या देखना है? हमें ऑफिशियल ट्रीटी टेक्स्ट का पब्लिक रिलीज देखना चाहिए, ताकि डेफिनेशन, कार्व आउट्स, ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी एक्सेप्शंस को क्लॉज बाय क्लॉज समझा जा सके, और साथ साथ FTA की फॉर्मल टाइमलाइन, सेक्टर वाइज MOUs और गिफ्ट लिंक्ड फैसिलिटेशन विंडोज पर भी नजर रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई के रैली पे है, बट लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड टुडे। MCX गोल्ड, मतलब जो अक्टूबर फ्यूचर्स है, उनने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई टच किया है, विच इज अराउंड 1,09,500 पर 10 ग्राम्स। स्पॉट 24K गोल्ड इंडिया में 1,10,290 पर 10 ग्राम्स तक पहुंच गया है। इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो स्पॉट गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई
$3,646 पर आउंस बनाया और अभी भी 3,655 पर आउंस के पास ट्रेड हो रहा है। सिल्वर की बात करें तो MCX दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ने भी धमाका दिया है, विच इज अराउंड 1.25 to 1.3 लाख पर केजी और इंटरनेशनल मार्केट में 14 इयर्स का नया हाई बनाया है। अब रैली क्यों हो रही है, उसके की ड्राइवर्स समझते हैं। सबसे पहले फेड रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन। गोल्ड का सबसे बड़ा ड्राइवर हमेशा से मॉनेटरी पॉलिसी होता है। अभी यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है और मार्केट को लगता है कि फेड को अग्रेसिव रेट कट्स करने पड़ेंगे। ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर मीटिंग में 25 बीपीएस कट कंफर्म होगा और साल के एंड तक 75 पॉइंट्स कट आ सकता है। जब रेट कट होता है तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिरता है, मतलब फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स कम हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव सेफ हेवंस जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होते हैं। साथ ही रेट कट से यूएस डॉलर भी वीक होता है, जो ग्लोबल बायर्स के लिए गोल्ड और अट्रैक्टिव बना देता है। सेकेंडली, वीक यूएस इकोनॉमिक डेटा। अगर नॉन फार्म पेरोल्स मतलब एनएफपी डेटा की बात करें तो सिर्फ 22,000 जॉब्स ऐड हुई है अगस्त में, जबकि एक्सपेक्टेशन थे 75,000 जॉब्स की। ये एक बड़ा मिस है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जंप करके 4.3% पर पहुंच गया है, जो 2021 के बाद हाईएस्ट है। मतलब जॉब मार्केट काफी वीक हो गया है। अगर जॉब ओपनिंग्स की बात करें तो 7.15 मिलियन, मतलब कंपनीज हायरिंग स्लो कर रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो वो 48.7 है, जो अगर बिलो 40 होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन जोन माना जाता है। मतलब फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन भी डिमांड कम दिखाती है। ये सब डेटा फेड पे और प्रेशर बनाता है कि वो इकोनॉमी को बचाने के लिए जल्दी और अग्रेसिव रेट कट्स करे। थर्ड इज डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड्स की वीकनेस। गोल्ड की प्राइसिंग यूएसडी में होती है। जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो दूसरी करेंसी वालों के लिए गोल्ड सस्ता हो जाता है, दैट इज डिमांड बढ़ जाती है। अभी डॉलर इंडेक्स 6 वीक लो पर आ गया है और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आए हैं। यील्ड्स नीचे गिरने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड और लो हो चुकी है, इसलिए लोग ज्यादा लोकेशन गोल्ड में कर रहे हैं। फोर्थ इज इन्वेस्टर फ्लोज एंड सेंट्रल बैंक डिमांड। गोल्ड बैक्ड ईटीएफ्स पिछले हफ्ते में ही 35 टन इनफ्लोज आए हैं, जो अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा इनफ्लोज है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों ही गोल्ड में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस के लो कॉस्ट ईटीएफ्स रिकॉर्ड इनफ्लोज देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट शो करता है। चाइना का पीवीओसी लगातार 10th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जहां पे गोल्ड रिजर्व्स ऐड हो रहे हैं। चाइना अपने रिजर्व डिवर्सिफाई कर रहा है और यूएसडी पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। एंड लास्टली, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया ने यूक्रेन पे अपना सबसे बड़ा एरियल स्ट्राइक लॉन्च किया है। इजराइल के गाजा स्ट्राइक्स अभी भी चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट और यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। साथ ही यूएस फेड पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे चलते सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये सब इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस इशू बन जाता है और वो सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड की तरफ रश करते हैं। तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वोलैटिलिटी, डॉलर रुपी और यूएस डेटा के चलते इस हफ्ते वोलैटिलिटी हाई रहेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस शुड बी पॉलिसीज। व्हाइट हाउस ने गोल्ड बुलियन इंपोर्ट की टैरिफ फ्रेमवर्क को क्लियर किया है। सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी और स्मूथ हो गई है। द बॉटम लाइन इज मीडियम टर्म में ट्रेंड अभी भी बुलिश है जब तक फेड रेट कट स्टार्ट ना करे। रिस्क है कि अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा या ईटीएफ इनफ्लोज रुक गए तो करेक्शन आ सकता है, लेकिन अभी भी डिप्स पे बाय स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है, स्पेशली गोल्ड के लिए। सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन रैली में और तेज मोमेंटम दे सकता है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे Cupid Limited signs term sheet to acquire strategic stake in Saudi Arabia's luxury fragrance brand Mansam. Cupid Limited has entered into a term sheet to acquire strategic stake in Mansam, a Saudi Arabian luxury fragrance brand, through a fund structured managed by GII Investment Management Limited. Mansam, which was founded in 2022, is positioned as the first Arabian luxury fragrance brand with a vision of global expansion. The investment aims to expand Cupid's presence in the lifestyle and consumer space, particularly in the high-growth Middle Eastern luxury market. Mansam is promoted by Keynotes Trading LLC. उसके बाद हम देख सकते हैं that Sterling and Wilson Renewable Energy secures 415 crore solar EPC contract in Rajasthan.
They have received a letter of intent for the balance of system EPC package worth rupees 415 crores from a private IPP developer. The contract involves developing a 300 megawatt AC or a 420 megawatt DC solar PW project in Rajasthan, India. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए भी आप हमारा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। जैसे हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से आईटी सेक्टर नीचे था, बट आज का जो टॉप गेनर है वो है आईटी सेक्टर एंड वील सी व्हाई। एज वी कैन सी इन्फोसिस इज अप बाय 4.98%, ऑलमोस्ट 5% से ऊपर है इन्फोसिस। विप्रो इज अप बाय 2.73%, टेक महिंद्रा इज अप बाय 2.57%, HCL Tech is up by 1.72%, Dr. Reddy's Laboratory is up by 3.25%, and Adani Ports is up by 2.42%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज Trent is down by 1.81%, ONGC is down by 0.52%, NTPC is down by 0.8%, Eternal is down by 1.2%, and Titan is down by 0.76%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करें तो एज ऑफ 8 सितंबर 2025 FI ने फिर से सेलिंग की ऑफ 2,170 करोड़, whereas DI ने बाइंग की ऑफ 3,014 करोड़। अगर MTF इनसाइट्स पे बात करते हैं तो एज ऑफ 5 सितंबर 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 95,197 करोड़, जिसमें 5,593 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,116 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 476 करोड़। उसके बाद अगर टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, टाइटन और सिप्ला, रेंज फ्रॉम 71% to 68%। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं बहुत ही साइडवेज था आज मार्केट, एकदम बोरिंग मार्केट था। इट वाज अ वेरी सा चिपका हुआ है मार्केट अराउंड द रेंज ऑफ 24,800, मतलब वो 24,900 को पुश ही नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर तोड़ ही नहीं पा रहा है मार्केट। एंड वी कैन सी अ डोजी कैंडल फॉर्म्ड टुडे एज वेल। इफ वी लुक एट द स्टैट्स, Nifty opened around 24,864, made a high of 24,891, made a low of 24,814 and closed around 24,868. काफी रेंज बाउंड था, मतलब 100 पॉइंट्स में ही था निफ्टी। निफ्टी इज अप बाय 95 पॉइंट्स टुडे फ्रॉम येस्टरडेज क्लोज, बट अ वेरी रेंज बाउंड मार्केट। सेंसेक्स की बात करें तो सिमिलर है, सेंसेक्स आज 314 पॉइंट्स ऊपर है कल के क्लोज से, बट वेरी in the range of 81,100. Sensex opened around 81,129, made a high of 81,181, made a low of 80,927 and closed around 80,101. अगर indices में बात करते हैं top gainers और losers की, तो Nifty IT is a top gainer today. It is up by 2.76% today. Nifty Pharma is up by 0.86%. Nifty FMCG is up by 0.58%. लेकिन अगर losers की बात करें तो Nifty Realty is down by 0.3%. Nifty CPSE is down by 0.14% and PSU Banks is down by 0.13%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Do you think buying gold at these rates is sane, or do you think that you really will wait for a correction? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.